गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दयाको फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहाँ पर भगवान कहते हैं गीता में कि जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है, जो प्रभु का भक्त है, चाहे कितना भी दुख आए सुख आए वो विचलित नहीं होते हैं। कहते हैं तु दुखेष्वानुदिग्रामाना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थिर धर्मानुषज्यते। कहते हैं कि जो मनुष्य त्रितापों से नहीं तपता है, अर्थात कितना भी दुख आता है, संकट आता है या सम्मान देता है, अपमान होता है, किसी में वो विचलित नहीं होता है। और ना जब सुख आता है तो उसमें प्रसन्न भी नहीं होते हैं, खुशी भी नहीं होते हैं। वो सब प्रभु को समझते हैं और समभाव से रहते हैं, उसमें आसक्ति नहीं होते हैं कि मैं इतना धन रुपया है, हम सबसे बड़ा हैं। न उसको भय रहता है, किसी से भय नहीं होता है। कहेगा शरीर का जो हमें कोई हमें मार देगा या कुछ हमें कह देगा, किसी से उस भक्त को भय नहीं रहता है, न किसी पर क्रोध करते हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला है। फिर कहते हैं आगे अपरेयामान मचला प्रतिष्ठम समुद्रामापा प्रविशन्ति यदम तद कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामे। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे नदी है और जब इस नदी में थोड़ा सा बाढ़ आता है, पानी ज्यादा हो जाता है तो किनारे सब तोड़ने लगता है और बहुत मचल करके चलता है, पानी बहता है। पर समुद्र चाहे कितना भी बाढ़ आए, कितना भी पानी आए, उसमें कोई हलचल नहीं रहते हैं, शांत रहते हैं। चाहे नाना प्रकार के नदी उसमें आकर मिलते हैं, न जाने कितना कचरा लेकर के आते हैं, फिर भी उसको कुछ दुख नहीं होता है कि इतना कचरा लेकर के आ रहा है, इतना सब कुछ लेकर के न जाने क्या क्या बाढ़ में बह करके आता है। वो शांत रहते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो भक्त होते हैं तो चाहे कितना भी दुख आए सुख आए, मान सम्मान हो, उसमें उद्वेग नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं। जैसे दीपक है तो दीपक अगर खुला स्थान में है, अगर वो जल रहा है तो थोड़ा सा भी हवा आएगा, जब हवा बहने लगता है तो दीपक डुलने लगता है, तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो बुझ भी जाता है। अगर वही दीपक जब शीशा में बंद है और शीशा में बंद होकर के वो जल रहा है तो कितना भी हवा आएगा और कितना भी अनरझकर आएगा, फिर भी वो नहीं बुझ सकता। उसी प्रकार से कहते हैं कि जो बिना शीशा के दीपक कौन है?
जो भजन भक्ति नहीं करते हैं और संसारी मनुष्य हैं, थोड़ा सा भी मान सम्मान होता है, दुख होता है, रोने लगते हैं, बिलकने लगते हैं। यही दीपक का हिलना है। और जो भक्त हैं तो शीशा क्या है? शीशा प्रभु का नाम है, प्रभु का भक्ति है, जो श्रद्धा है और उसका दृढ़ निश्चय है, वही उसका शीशा है और उसी में वो बंद रहते हैं। किसी प्रकार से उसको दुख सुख नहीं होता है। इसी पर एक बहुत अच्छा कथा है हरिदास जी के। हरिदास जी ने यहाँ पर यशोहर जिले के बुरन गांव में एक गरीब मुसलमान के घर जन्म हुआ था और बचपन से ही प्रभु का कथा भजन करते थे और प्रभु का नाम कीर्तन करते थे। हर समय प्रभु में ही मन लगाए रहते थे। तो कहते हैं कि हरिदास जी एक बार इतना वैराग्य जगा, वो घर छोड़ करके और चले गए। घर छोड़ करके निर्जन कुटी में, बेना पोल के निर्जन में कुटी बना करके, एक छोटा सा झोपड़ी बना करके जंगल में, और वो तपस्या करने लगे, प्रभु का नाम कीर्तन करने लगे। और वो नाम भी कैसा जपते थे? जोर जोर से जपते थे। 3 लाख जपते थे, 3 लाख माला रोज जपते थे और जोर जोर से। तो कहेगा कि जोर से क्यों जपता था, मने मने जप सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भाव था हरिदास जी के? जैसे कहते हैं कि कांची स्वामी एक बार अपना शिष्य को मंत्र दिया, रामानुज को मंत्र दिया। तो कहा कि मंत्र होता है तो किसी को नहीं सुनाना होता है और गुप्त होता है। तो कहा कि कान में दिया और कहा कि गुप्त भाव से किसी को नहीं जनाना और किसी के सामने नहीं ये मंत्र जपना, अकेला में जपना। तो कहा कि क्यों नहीं जपेंगे? तो कहा कि अगर जो भी सुनेगा वो कल्याण, उसका भी कल्याण होगा। तो रामानुज स्वामी ने सोचा कि अगर सबको कल्याण हो जाएगा तो और सबसे अच्छा है। वो चले गए और ऊंचा स्थान पर बैठ गए और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। जो भी मनुष्य सुनेगा वो सबका कल्याण होगा, जो भी जीव सुनेगा सबका कल्याण होगा। भले ही हमको कल्याण नहीं हो पर दूसरा का तो हो जाएगा। तो कांची स्वामी ने सुना तो कहा कि तुम ऐसा क्यों किया है? कहा कि स्वामी जी, जब एक मंत्र से इतना लोगों को कल्याण हो सकता है, हो जाएगा, तो हम इसी भाव से किए हैं। तो आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम धन्य हो, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, तो दूसरा को कल्याण के लिए सोचते हैं। और कहते हैं यहाँ पर कि कली वो केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कि जो भक्त होते हैं, तो हरिदास जी ने कहा कि इसी नाम से सबको कल्याण होता है और एक नाम ही इस संसार में कल्याण करता है। तो नाम जपते थे और कहते हैं कि जो नाम जापक होते हैं, जो संत होते हैं, अगर जहां वो नाम जपते हैं तो कहते हैं कि 10-10 कोष उसका आगे पीछे बगल में जितना भी है वो सबको कल्याण हो जाता है, सभी जीव जंतु को। तो इसी भाव से नाम जाप करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं
हरिदास जी ने भिक्षा मांग करके और भोजन करते थे। तो इतना ही भोजन मांगते थे एक दिन के, और एक दिन काम चल जाए, दूसरा दिन के लिए नहीं मांगते थे। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा मिल भी जाता तो बालकों सब में बांट देते थे। यहाँ पर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। और आज क्या कहते हैं कि मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा चला जाए, और केवल अपना संग्रह करते हैं, कितना धन जमा हो जाए, कितना पैसा जमा हो जाए। पर जो भक्त होता है तो संग्रह नहीं करते हैं। जिससे रका बका थे वो भी एक दिन के ही सामग्री इकट्ठा करते थे और एक दिन प्रभु का भोग लग सके, बस इतना ही। तो एक बार कहते हैं कि उसी गांव में रामचंद्र खां नामक एक दुष्ट आदमी रहते थे। तो देखा कि प्रभु का कीर्तन कर रहा है, सब वहां पर भावुक हो रहे हैं और बहुत खुशी हो रहा है। तो एक वैश्या को भेजा और कहते हैं कि उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसका साधना नष्ट करने के लिए, साधना कैसे नष्ट हो जाए, तो दो वैश्या को भेजा और कहा कि किसी प्रकार से हरिदास को साधना नष्ट कर दो। बहुरे बंदे खलना गाना सती भाई, जे बिनु काजा दाहिने भाई। बिना ही प्रयोजन के दूसरा को अनिष्ट करना चाहते हैं। दुष्ट का स्वभाव ऐसा होता है। तो जैसे कहते हैं कि बुद्ध भगवान थे, वो भी तपस्या कर रहे थे, तो एक दुष्ट ने उसको पास एक वैश्या को भेजा और बहुत उसको विचलित करना चाहा, अपना वश में करना चाहा। पर उसका दृढ़ निश्चय था और प्रभु में विश्वास थे, मन स्थिर था। वो हर समय वैश्या आगे नृत्य कर रही थी और बुद्ध जी आंखें बंद किए थे या चरणों में ताक रहे थे। यही संत का भाव होता है। जो भी माता बहन होता है, संत उसके चरणों में ताकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हरिदास जी को भी बहुत प्रकार से प्रलोभन देने आया, अपना वश में करने चाहा। पर जब हरिदास के कुटिया में आए वैश्या ने, तो हरिदास जी ने कहा, वो तो नित्य 3 लाख माला जपते थे, तो कहा कि जब हमको माला से हमको छुट्टी मिल जाएगा, जब हमारा माला पूर्ण हो जाएगा, तब हम आकर के तुमसे मिलते हैं। और ऐसा कहें और हरिदास जी ने माला जपने लगे। इस प्रकार से कहते हैं कि 3 दिन तक हरिदास जी माला जपते रह गए, थोड़ा सा भी नहीं उठे। और वैश्या भी निश्चय कर लिया था कि मैं इसको भ्रष्ट करके रहूंगा। उस दुष्ट के वाणी सुन करके पैसा का प्रलोभन दे दिया था वैश्या के। तो यहाँ पर कहते हैं कि वैश्या आई थी फंसाने के लिए, पर वो खुद फंस गई। कितना नाम का प्रभाव है, कितना भजन का प्रभाव है। यही कहते हैं कि वैश्या का हृदय बदल चुका था और बहुत मन में ग्लानि होने लगा। वो सोचने लगा किसका कौन ऐसा वस्तु मिल गया है
कौन ऐसा इसको सम्मान मिल गया है, हमारा देख करके बड़े बड़े मनुष्य सब वश में हो जाते हैं, ऋषि मुनि वश में हो जाते हैं। और ये कौन भक्त हैं, कौन ऐसा चीज इसको मिल गया है, हमें भी वो चाहिए। जैसे रत्नावती भी अपने दासी से कही कि तुमको कौन ऐसा वस्तु मिला है, हर समय खुशी रहती है और हम पलंग पर रहते हुए भी हमको उतना आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि कोई बच्चा है, जब बच्चा रहता है तो उसको पत्ती में, गोली गोली में, गुल्ली डंडा में उसको बहुत आनंद आता है, उसके लिए मारा पीटी भी कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। पर जब वही बड़ा हो जाता है, सब खेले हैं और उस समय कहे कि तू अब खेलो गुल्ली डंडा, पत्ती लो, तो कहेगा कि नहीं, अभी इससे क्या होगा, हम नहीं लेंगे। तो क्यों, उसके सामने में, ये धन बीत के सामने में वो तुच्छ पड़ गया है और कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर वैश्य ने कहा कि हमसे भी इसको कुछ बड़ा वस्तु मिला है। और तब 3 दिन बाद हरिदास जी ने वैश्या के समीप आया और कहा कि अब बोलो, हमारा नाम पूरा हो गया। 3 दिन बाद आए, क्यों आए? संत सभी के हृदय के बात जानते हैं और उसका दिव्य दृष्टि होता है। हरिदास जी ने जान गए कि इसका जो मन है बदल चुका है, पश्चाताप हो रहा है कि नहीं, हमेशा भक्त को आए भ्रष्ट करने के लिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो संतों के चरणों में गिर गए। वैश्या ने हरिदास जी से माफी मांगने लगे, फुट फुट कर रोने लगे कि हमें माफ कर दीजिए। यही कहते हैं रामायण में, माँ जन फल पे खही तत्काल, का होहि पिक बकहु मरल। माँ जन फल पे खही तत्काल, का होहि पिक बकहु मरल। जैसे कोई घर है और बहुत दिनों से अंधेरा है और उसमें दीपक जला दिया जाएगा तो उसी समय उसमें रोशनी आ जाता है, उसी समय आएगा। ऐसा नहीं कि हम अभी दीपक जलाएं तो बाद में आएगा, या भूख लगा है तो हम अभी भोजन किए तो 1 घंटा के बाद हमें भूख मिटेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी भोजन किए हैं तो अभी ही हमको भूख मिटेगा। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वैश्या का हृदय बदल चुका था और उस समय वैश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि आप हमें, आप जो मिला है आपको, हमें वो प्रदान कीजिए। हम अभी संसार में नहीं फंसना चाहते हैं, अब नहीं हम जाएंगे। तो हरिदास जी ने कृपा करके और उस वैश्या को माला दी और माला दे करके और कहा कि तुम इसी कुटिया में रहो, तपस्या करो। और वो साध्वी हो गई। जितना भी उसको, वो तो वैश्या थी, पैसा के लिए, धन के लिए इधर उधर भटकती थी, पर जितना था उसको पास वो सभी को बांट दिए, दान दे दिए और एक साध्वी जीवन बिताने लगा, तपस्या करने लगा। और हरिदास जी वहां से चल दिए और शांतिपुर ग्राम में गए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर अद्वैताचार्य नामक एक वैष्णव थे, वो विद्वान भी थे। वो अपना घर ले गए, बहुत अच्छा से आदर सम्मान किए, हरिदास जी को अपने घर में बैठाए और फिर
एक उसी ग्राम में कुटिया बना दिया छोटा सा, और उसी में हरिदास जी ने नाम कीर्तन करने लगा। और वहां पर जितना भी भक्तगण आते थे सभी को नाम उपदेश देते थे और सभी खुशी होते थे, बहुत आनंद में। जहां पर नाम कीर्तन होता है वहां पर बहुत आनंद मिलता है, प्रभु वहां पर घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत खुशी होने लगा, बहुत आनंद वहां पर होने लगा। तो कहते हैं कि शांतिपुर के पास ही पुलिया नामक एक ग्राम था, और वहां पर ब्रह्मचारियों का बस्ती था, ब्राह्मणों का, बहुत वहां पर ब्राह्मण था। फिर वहां पर क्या था कि उस समय मुसलमानों का राज था, मुसलमानों का राज था, वहां पर अपना हक चलाते थे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी हिंदू थे तो अपना धर्म पर चलना बहुत कठिन था, अपना धर्म को पालन करना बहुत कठिन थे, नहीं चलने देते थे मुसलमान सब। और ये मुसलमान होकर के हिंदू का धर्म अपना रहा था और प्रभु का पूजा पाठ कर रहे थे, इसी में लीन थे। तो एक बार गोराई काजी ने जब देखा तो कहा कि ये तो मुस्लिम है, और मुस्लिम हो करके हिंदू को पूजा पाठ कर रहा है, हिंदू का आचरण कर रहा है, ये तो बहुत अनर्थ वाला बात है। अगर ये मनुष्य करने लगेगा हरिदास ने, तो इसका देखा देखी से और भी मुस्लिम हिंदू बन जाएगा, इसको बहुत कड़ा दंड देना चाहिए। और वो उसी समय अदालत में गए और कहा कि हरिदास जी हैं अकबर को किसको दंड दिया जाए, वो हिंदू का धर्म अपना रहा है मुस्लिम हो करके भी। तो हरिदास जी को बंदी बना करके लाए। जैसे कहते हैं यहाँ पर, हरिहर जासरा के सरहु से पर काज भट सहस बाहु से। हरिहर जासरा के सरहु से पर आकाज भट सहस बाहु से। दूसरा को कार्य नष्ट करने में बहुत बलवान होता है। तो उसी प्रकार से हरिदास जी को पकड़ करके लाए और बंदी बना लिए। बंदी बना लिए तो फिर 3 दिन के बाद छुड़ा करके और फिर अदालत में ले गए। जब अदालत में हरिदास जी गए तो बहुत अच्छा से उसको आदर दिया, सम्मान दिया और बैठने के लिए आसन दिए। बहुत खुशी हुई। जब पूछा कि तुम तो मुस्लिम हो करके और ऐसा धर्म को क्यों अपना रहे हो, और जो मुस्लिम होता है तो अल्लाह को जपते हैं, फिर तुम हिंदू को धर्म को क्यों जपते हो। तो न्यायाधीश ने कहा कि तुम मुस्लिम हो करके और हिंदू के धर्म को अपना रहे हो, इसीलिए तुम छोड़ दो और मेरा बात मानो, तुम अब से मुस्लिम का धर्म अपनाओ। तो कितना अच्छा वाणी में बोल रहे हैं हरिदास जी कि क्या कोई भी हिंदू अगर मुस्लिम को स्वीकार करता है और तो क्या आप उसको दंड देते हैं, उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर हम एक मुस्लिम हो करके और हिंदू का धर्म का अपनाया तो आपको क्या कष्ट होता है। यह सुन करके सब खुशी हुए कि भगवान तो एक ही हैं और
मुस्लिम, हिंदू उसको अलग अलग मान लिए हैं। जैसे कहते हैं कि शिव जी, राम जी, दुर्गा जी सब एक ही हैं, सूर्य भगवान, पर जिसका जैसा भाव होता है, जिस जैसा प्रेम होता है, उसको अलग अलग मानते हैं। उसी प्रकार से हमको जिसमें प्रेम हुआ, जो हमें अच्छा लगा, तो हम भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा बानी सुन करके न्यायाधीश, मुलकपति सब खुशी हुए और कहा कि ठीक है तुम करो। पर यह सुन के गोराई काजी को बहुत दुख हुआ और फिर वहां पर कहते हैं कि अगर ये मनुष्य हरिदास जी ने अगर हिंदू को धर्म को अपनाए रहा और इसको कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, तो और मनुष्य न जाने कितना हिंदू बन जाएंगे। इसीलिए ये शुरुआत है, इसको ऐसा दंड दिया जाए, ऐसा इसको कष्ट दिया जाए कि फिर कोई भी मनुष्य ये धर्म को स्वीकार नहीं करे। और तो बहुत दुखी हो गए और फिर गोराई काजी ने मुलकपति को कहा कि इसको ये दंड दिया जाए कि आज तक किसी को नहीं मिला है। तो फिर कहा मुलकपति ने कि हरिदास, अगर तुम नाम छोड़ दो या करा से करा दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तो हरिदास जी क्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर वाणी में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खंड खंड करी दे यदि जाए प्राण, तबो आमी बदले न छारे हरिना। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शरीर को टुकड़े टुकड़े काट दिया जाए, फिर भी हम प्रभु का नाम अपने जिह्वा से नहीं छोड़ सकता हूँ। भले ये प्राण ले ले, पर मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। कैसा भाव है, कैसा प्रभु के चरणों में विश्वास है। यही कहते हैं, बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, बट के वृक्ष जैसा उसका विश्वास होना चाहिए। अब क्या होता है, कितना संकट सह रहा है, कितना दुख सह रहा है, मुस्लिम भजन नहीं करने देता है, फिर भी अपना दृढ़ निश्चय के साथ प्रभु का भजन कर रहा है। और आज क्या है, माता बहन सबका थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, तो वो कहते कि हटाओ इस भजन को। जब से हम भजन किए हैं, जब से प्रभु का पूजा पाठ किए हैं, उसी समय से हमारा कष्ट होने लगा है, दुख होने लगा है, छोड़ो इसको। और उस समय छोड़ देते हैं, पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य पढ़ता है वही तो परीक्षा देता है, जो नहीं पढ़ेगा तो कैसे परीक्षा देगा। उसी प्रकार से कभी कभी यही धैर्य देखते हैं, कष्ट देखते हैं कि इसका पास धैर्य कितना है, बुद्धि कितना है। कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, इसीलिए इस परीक्षा में फेल नहीं होना चाहिए और प्रभु के पूजा पाठ नाम जप करना चाहिए हर समय। तो उस समय गोराई काजी ने न्यायाधीश से क्या कहा, हरिदास बहुत मंद बुद्धि हैं, बहुत दुष्ट हैं, इसको 22 बाजार में घुमा करके और कौरा से मारा जाए। इसको प्राण दंड नहीं दिए, प्राण दंड तो कोई स्वीकार कर लेगा, एक बार में ही मृत्यु हो जाएगा, पर 22 बाजार में घुमा करके अगर कोई मनुष्य कहे कि एक आदमी 2 आदमी के सामने एक झापर लगा दे, तो कहेगा कि मेरा कितना सामान चला गया।
मैं कितना नीच हो गया हूँ। बहुत वो अपने आप को नीचा समझेगा, पर 22 बाजार में घुमा करके फिर अपने प्रभु के लिए नाम नहीं छोड़े और वो स्वीकार कर लिया। कौरा से जो उसका मंत्री सब था मारता था, और थोड़ा देर के लिए भी जब वो मारते थे तो ढाल लेते ही आते थे। इतना कोमल शरीर था, फिर भी उसके चेहरे पर, हरिदास जी के चेहरा पर थोड़ा सा भी मलिन भाव नहीं था, थोड़ा सा भी आंख में आंसू नहीं आया, और प्रभु का नाम कीर्तन करते रह गए। तो फिर कहते हैं कि गोराई काज ने कह रहा था कि नाम छोड़ो, हरि नाम छोड़ो, तो हरिदास जी ने कहता था कि और मारो, पर तू एक बार और हरि नाम ले लो, हमें और मारो और तू नाम ले लो। क्या भाव है यहाँ पर। यहाँ पर कहते हैं अपना दुख को दुख नहीं देख रहे हैं, और कहते हैं कि तू एक बार और नाम ले लो, तुमको भी उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से एक शिष्य आए गुरु के चरणों में और सेवा करने लगे, भजन पूजा पाठ करने लगा, बहुत अच्छा से गुरु जी का सेवा करने लगा। तो एक बार शिष्य का रोग हो गया और कष्ट हो गया, वो बिस्तर पकड़ लिए, उससे उठा नहीं जा रहा था। गुरु जी ने सेवा करने लगे तो बहुत दुखित हो गया और मन में बहुत गलानी हो गया, रोने लगा। कहा कि गुरु जी, हम आपको सेवा करने आए थे और आप ही हमको सेवा कर रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का बात है। गुरु जी ने कहा कि तुम सेवा करना चाहते हो। उसी समय गुरु जी ने उसको कष्ट अपने पर ले लिया और उस चीज को अच्छा कर दिए। तो फिर वो रोने लगे। कहा कि ऐसा क्यों कर लिए। कहा कि बेटा, हम अपने भजन से, तपस्या से मैं इस रोग को ठीक कर सकता हूँ, कर लेंगे, पर तुम्हारा पास अभी उतना भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, इसीलिए तुम ठीक रहो और ये रहने दो, थोड़ा देर में ही ठीक हो जाएगा, दिन में। इसी प्रकार से संतों का भाव होते हैं, कहते हैं कि हम तो सह लेंगे, पर हे प्रभु इसको उद्धार कर दीजिए। हरिदास जी को अब आंख में आंसू आ गए और रोने लगा। तो कहेगा कि क्या कष्ट से रो रहे हैं, मार रहे हैं इसलिए रो रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं रो रहे हैं। तो किस लिए रो रहा है? भगवान से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, आपसे एक बार विनती है, मेरा वाणी सुनिए, ये जो अबोध है ये कष्ट दे रहा है, और इसको क्षमा कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप इसको दंड न दीजिएगा। प्रभु से विनती करने लगे और इस प्रकार से रोते रोते बेहोश हो गए। बहुत तो मार रहा था, पूरा शरीर में से खून खून हो गया था, पूरा शरीर में ढाल उतर गया था। तब बेहोश हो गए तो देखा वहां पर मंत्री सब ने, तो इसका सांस रुक गया है और ये मर गया है। तो उस समय कहा, ये सब सोचा, ये तो मुस्लिम है, अगर इसको हम धरती में गाड़ देंगे तो इसको स्वर्ग मिल जाएगा, इसीलिए इसको गंगा जी में बहा दो, इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। ऐसा वो सब सोच करके और गंगा जी में बहा दी। और वो परीक्षण कर लिए थे कि ये मर गया है। पर थोड़ा देर के बाद हरिदास जी किनारे आ गए और सभी देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया, ये तो मर गए थे, अब ये कैसे जिंदा हो गया है। बहुत दुखित होने लगा, बहुत ग्लानि मन में हो गया। घोराई काजी को, न्यायाधीश को, मुलकपति को, सबको अपने आप में ग्लानि होने लगा और कहा कि
ये तो बहुत बड़ा भक्त है, हमने इसको कितना दंड दिया। आकर के चरणों में प्रणाम किए। देखिए, इस पर विचार कीजिए कि अंत में किसको झुकना पड़ा। जो धर्म से हैं, जो प्रभु का भक्त हैं, जो अपना भक्त भजन को त्यागा नहीं त्याग सके, और अटल विश्वास था कि नहीं, हमें प्रभु रक्षा करेंगे और ये हम भजन को नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में जीत हुआ प्रभु का भक्त को। इसीलिए आप सभी भक्तों से एक निवेदन है कि चाहे कितना भी संकट आए, कितना भी दुख आए, प्रभु का भजन पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में जीत उसी का होता है। सभी आकर के चरणों में प्रणाम किए और सभी उपदेश ग्रहण किए और रोने लगा, कहा कि हमें माफ कर दीजिए। तो बहुत दुखी होकर के तो एक बार कहते हैं, हरिदास जी ने हिरण्य मजूमदार के यहाँ एक बार गए और वहां पर कथा हो रहा था, प्रभु का नाम का गुणगान हो रहा था। तो हरिदास जी कह रहे थे कि जो प्रभु का नाम स्मरण करता है, नाम जिह्वा से लेते हैं, तो उसका जितना भी पाप रहता है जन्मों जन्मों का, वो सारा भस्म हो जाते हैं और उसका अंतःकरण शुद्धि होता है, निर्मल होता है, सात्विक बुद्धि आता है। तो जब ऐसा सुना तो वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती नाम की एक मंत्री थे। तो कहा कि अगर नाम से ही इतना प्रभाव पड़ेगा, ये झूठ होगा, कोई शाही कह रहा है, ऐसे कहा। पर वो हरिदास जी के पास गए और कहते हैं, जैसे बहुत मनुष्य अभी भी होते हैं, तो साधु महात्मा से कहते हैं कि केवल आप झूठ बोलते हैं, ये सारा असत्य है, केवल एक दिखावा है। उस प्रकार से गोपाल चक्रवर्ती भी हरिदास जी के पास आए और कहा कि तुम झूठ बोलते हो, यह नाम में कोई शक्ति नहीं है। तो कहा कि हरिदास जी ने शक्ति है, जो भी है वो प्रभु का नाम में ही शक्ति है। तो ये शर्त लगा लिए। शर्त क्या लगाएं? अगर प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम से उद्धार होता है, तो मैं अपना नाक काट डालूंगा। तो हरिदास जी ने कहा कि इसमें शक्ति है, अगर नहीं होगा तो मैं अपना नाक काट डालूंगा। कितना बड़ा शर्त लगा लिए। तो इसी प्रकार से 2-3 महीना में ही गोपाल चक्रवर्ती को, वो तो शर्त लगा करके चले गए, पर भगवान तो यहाँ पर सभी देखते हैं कि हमारा भक्तों का ये अपमान कर रहा है। और 2-3 महीना के बाद ही ऐसा रोग हुआ उसके नाक में, ऐसा कष्ट हुआ, अपने आप वो नाक कट करके गिर गए रोग से। तो देखिए क्या प्रभाव है। इसीलिए इससे यह सीख मिलता है कि कोई भी मनुष्य को साधु महात्मा से शर्त नहीं लगाना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान सह सकता हूं, पर मैं अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सह सकूंगा, और इसको बहुत बड़ा कष्ट मिलते हैं, दंड मिलता है। तो आए चरणों में गिर गए, उसको भी नाम स्मरण का कहा कि प्रभु का नाम गुणगान करो, और वो चले गए। इस प्रकार से हरिदास जी ने एक बार उसी समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर नाम हरि कीर्तन का सबको उपदेश दे रहे थे, सबको ज्ञान बांट रहे थे। और
नाम स्मरण कर रहे थे। हरिदास जी भी वहीं गए और वहीं पर रहने लगे, वहां पर प्रभु का नाम गुणगान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद को और हरिदास जी को कि आप दोनों जाओ और सभी को नाम का उपदेश दीजिए। जितना भी स्त्री सब हैं और पुरुष सब हैं, बालक सब हैं, सभी को नाम स्मरण का को बोध कराइए और जन जन में ये नाम बांटिए। इसी प्रकार से सभी को उपदेश देने लगे घूम घूम कर। और एक बार क्या कहते हैं कि उसी कुटिया में हरिदास जी का शरीर छूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी मंडली के साथ आए और बहुत नाम कीर्तन हुआ, बहुत प्रभु का गुणगान हुआ सभी मंडली के साथ। और फिर इस हरिदास जी को शरीर को उठाया और चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ उसको समाधि स्थ किया। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की, धरती मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।